गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम क्विक। और हम लोग प्रारंभ करते हैं अपने घटनासार वार्षिकी 2023 की वार्षिकी प्रारंभ करते हैं। और हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम को देख रहे थे, उसमें हम लोगों का मात्र आधा पेज शेष रह गया था। उसको आज हम लोग उसको समाप्त करेंगे, उसको पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को हम लोग मैं दो भागों में डिवाइड कर ली हूँ। आज और कुछ कल आज कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे आर्थिकी पे। तो चलिए ये प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग ये पॉइंट देखिए, खराब भोजन से बनी बिजली से संचालित। देखिए, खराब भोजन से बनी बिजली से संचालित देश का पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन 2022 में कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है मुंबई में। ये खराब भोजन से बना है और ये इलेक्ट्रिक से बिजली से संचालित है और देश का पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन है। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज किया जाता है। ये खराब भोजन से इसका यूज किया गया है, खराब भोजन का। अब ये देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है 11 मई 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की इस वर्ष की थीम थी। इस वर्ष की थीम क्या थी कि देखिए, ये टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। तो टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण, यह राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की इस वर्ष की थीम थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 25 अप्रैल 2022 को भारत की पहले पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा, भारत की पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया मुंबई में। देखिए, डिजिटल बस सेवा, ये डिजिटल बस सेवा जो है ये पूरी तरह, देखिए, ये प्रदूषण मुक्त होगा, प्रदूषण रहित होगा, प्रदूषण नहीं इससे होगा, तो ये अच्छी पहल है। प्रदूषण रहित देश हमारा बनेगा ये डिजिटल। ये हर राज्यों में अब धीरे धीरे अगर ये प्रारंभ किया जाएगा हर राज्यों में, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी। देखिए, ये मुंबई ने किया है अभी इसका। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, अप्रैल 2022 में बच्चों में निमोनिया की शीघ्र पहचान और निदान, देखिए, शीघ्र पहचान और निदान सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने सांस अभियान शुरू किया? किस राज्य ने सांस अभियान शुरू किया है? तो वो किया है ये कर्नाटक राज्य ने। देखिए, ये किया है कर्नाटक राज्य ने, सांस अभियान शुरू किया है। ये पॉइंट देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सांबा जिले का वह गांव, देखिए, जम्मू कश्मीर के सांबा जिला का वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला, ये पहला है, कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया है। उस गांव का नाम क्या है? पल्ली गांव। इंपॉर्टेंट है कि ये एक तो जम्मू कश्मीर में, देखिए, हमारे में अब उसको एक अधिकार भी मिल गया है, एक हमारे उसमें संविधान में। तो जम्मू कश्मीर के सांबा जिले का वो गांव कौन सा है? पल्ली गांव है। इसे क्या किया गया है? कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया है। ये पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है, अप्रैल 2022 में झारखंड का कौन सा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना? मतलब इसके हर गांव में पुस्तकालय होगा। तो वो जिला कौन सा है? जामताड़ा जिला। ये झारखंड में है, जामताड़ा जिला। और यहाँ पे जामताड़ा जिले में क्या है कि जामताड़ा जिले के हर गांव में यहाँ पे पुस्तकालय होगा। ये भी अच्छी बात है, यहाँ पे पुस्तकालय होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 25 से 27 अप्रैल 2022 तक नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित 7वें विदेश नीति और भू अर्थशास्त्र सम्मेलन रायसीना वार्ता का विषय था। देखिए, ये रायसीना वार्ता जो हुई थी उसका विषय है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है एग्जाम में। उसका क्या था? टेरा नोवा इम्पेसंड
टेरा नोवा इम्पेसेंड, ये देखिए इम्पेसियस, इम्पेरिल्ड, ये टेरा नोवा, इम्पेसेंड, इम्पेसियस और इम्पेरिल्ड, ये इसका रायसीना वार्ता का, रायसीना वार्ता बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें ये पूछता है। देखिए ये है पॉइंट, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, ये कभी पूछ देता है एग्जाम में कि राष्ट्रीय डॉल्फिन, पीसीएस में एक बार पूछा था क्वेश्चन कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। ये निर्णय लिया गया है कि 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा। भारतीय सेना का वह जहाज, देखिए भारतीय सेना का है ये जहाज है जिसे पिछले दिनों तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया, प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया, वो है क्या है, INS वलसूरा। तो ये भारतीय सेना का जहाज है और इसको पिछले दिनों, इसे पिछले दिनों हमारे राष्ट्रपति महोदय ने हमारे इसे एक प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया था और उसका नाम ये इम्पोर्टेंट है, INS वलसूरा। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि हाल ही में किस उद्योगपति को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलोशिप के लिए नामित किया गया, तो उस उद्योगपति का नाम है बायोकान की कार्यकारी अध्यक्ष, ये किरण मजूमदार शाह के नाम से सभी लोग परिचित होंगे। तो ये रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलोशिप के लिए नामित किया गया है। बायोकान की ये है कार्यकारी अध्यक्ष, ये पूछ सकता है किसकी ये अध्यक्ष है इस समय, तो किरण मजूमदार ये है बायोकान के कार्यकारी अध्यक्ष। अब ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, अप्रैल 2022 में किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है, तो वो है महाराष्ट्र। ये जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दिया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप, मतलब माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य अप्रैल 2022 में बना महाराष्ट्र। देखिए इसमें भी ये पहला जीन बैंक कार्यक्रम एक यहाँ के कैबिनेट ने मंजूरी दी है, महाराष्ट्र की कैबिनेट ने, और और माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप भी यहीं पे विकसित करने वाला ये देश का पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। ये नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सीमा सड़क संगठन, मतलब BRO, सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा निर्मित किस सुरंग को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना, ये इम्पोर्टेंट है, सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना। आप लोग जो पिछले हैं सारे उसको रिवाइज करते रहिएगा और आप लोग अपना, चलिए देखिए बस अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम शुरू ही होने वाला है, बस थोड़ा सा उसमें शेष रह गया है कि इसके पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वो है अटल सुरंग। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 20 अप्रैल 2022 को किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया, तो ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया जोरहाट पंप स्टेशन असम में शुरू किया गया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये अप्रैल 2022 में भारतीय सेना की त्रिशक्ति स्कोर, ये भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर है, ने कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया, इम्पोर्टेंट है ये कृपाण शक्ति अभ्यास। देखिए एक हम लोग पढ़े थे कि किस राज्य ने अपने शादियों में कृपाण को
रखने की मतलब मनाही कर दी है, मतलब नहीं रखा जाएगा, तो वो पंजाब ने। और देखिए यहाँ पे कृपाण शक्ति, पीछे हम लोग पढ़े थे ये क्वेश्चन, और यहाँ पे क्या है देखिए कृपाण शक्ति अभ्यास, यहाँ पे अभ्यास भारतीय सेना की है, भारतीय सेना के लिए छूट दी गई है कि भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर ने कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया, तो वो किया पश्चिम बंगाल में। देखिए अब हम लोगों का दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रीय घटनाक्रम हम लोगों का ये यहाँ पे समाप्त हुआ, और अब हम लोग आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखते हैं। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को हम लोग देखेंगे, और देखिए अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, 29 दिसंबर 2022 को किसने छठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। तो देखिए ये तो बहुत मतलब छठी बार बन रहा है, तो कब से ये बन रहे हैं, ये हमेशा इनके नाम को याद करने में हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है कि ये हमेशा यही रहते हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, वह देश जिसने दिसंबर 2022 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया। ये क्या किया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किसने किया है, साइप्रस ने। सॉरी, ये देखिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को शांति स्थापना आयोग का सदस्य चुना है। देखिए ये शांति स्थापना आयोग बना, उसका सदस्य चुना गया है नेपाल को, और किसने चुना, तो यूएनओ ने चुना, यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस ने चुना इसको। नेक्स्ट पॉइंट है, दिसंबर 2022 में किस यूरोपीय देश द्वारा ट्रांसजेंडर कानून, मतलब किस यूरोपीय देश द्वारा ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया, जिसमें 16 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त व्यक्ति अपना लिंग परिवर्तन करा सकता है। मतलब 16 वर्ष से अधिक कोई भी व्यक्ति होगा वो अपना लिंग परिवर्तन करा सकता है। तो वो कहाँ पे हुआ है, ये है स्पेन में, ये स्पेन में ऐसा कानून पारित हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाल ही में किसे फिजी का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो ये है सित्विनी राबुका। फिजी के नए प्रधानमंत्री इनको नियुक्त किया गया है। कौन है, सित्विनी राबुका, सित्विनी राबुका। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, दिसंबर 2022 में किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो ये है न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में, न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में ये महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये इम्पोर्टेंट है बहुत, देखिए न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क स्थित जो है संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में ये किया गया है महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी के पानी के सर्वेक्षण, मतलब पृथ्वी पे जो पानी है उसके सर्वेक्षण के लिए किस अंतरराष्ट्रीय मिशन को दिसंबर 2022 में लॉन्च किया, तो वो है स्वॉट। देखिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES, ये दोनों ने मिलकर पृथ्वी के पानी के सर्वेक्षण के लिए स्वॉट नामक अंतरराष्ट्रीय मिशन को लॉन्च किया। अमेरिका और फ्रांस ने मिलकर, यहाँ के अंतरिक्ष एजेंसियों ने मिलकर ये किया है पानी के सर्वेक्षण के लिए स्वॉट। ये स्वॉट का फुल फॉर्म क्या है, ये स्वॉट लिखा जाएगा SWO2, इसका फुल फॉर्म है सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी अंतरिक्षयान, स्वान अंतरिक्षयान है। ये नेक्स्ट पॉइंट है, दिसंबर 2022 में भारतीय मूल के लियो वराडकर को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है, तो भारतीय मूल के हैं ये, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि इनका नाम है लियो वराडकर, ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दिसंबर 2022 में
हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने किसे अपने पहले अश्वेत अध्यक्ष के रूप में चुना? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने किसे अपने पहले अश्वेत अध्यक्ष के रूप में चुना? तो उनका नाम क्या है? क्लाउडिन गे। क्लाउडिन गे उनका नाम है, जिन्हें हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने अपने अश्वेत अध्यक्ष के रूप में चुना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आगामी दिनों में प्रस्तावित यूक्रेनी लोगों के साथ खड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो देश है फ्रांस। फ्रांस करेगा। इस कार्यक्रम में 47 देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ 22 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी शामिल होंगे। 22 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इसमें शामिल होंगे। देखिए, 22 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इसमें शामिल होंगे। यूक्रेनी लोगों के साथ खड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा फ्रांस। इसमें 22 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी शामिल होंगे 47 देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ। ये नेक्स्ट पॉइंट है, दिसंबर 2022 में किस संगठन ने सौम्या स्वामीनाथन की जगह डॉक्टर जेरेमी फर्रार को अपना मुख्य वैज्ञानिक नामित किया? तो है विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सौम्या स्वामीनाथन की जगह डॉक्टर जेरेमी फर्रार को अपना मुख्य वैज्ञानिक, तो मतलब ये है जेरेमी फर्रार को अपना मुख्य वैज्ञानिक विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नामित किया है। अब ये देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, वह देश जिसने 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगाया है, वो देश है न्यूजीलैंड। बहुत ही अच्छा कदम है ये, बहुत ही सराहनीय कदम है ये न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड ये ऐसे काम करते रहता है। पर्यावरण, इससे पर्यावरण भी बचेगा और हमारा ये जो मानवीय क्षमता है उसका भी विकास होगा। हम नकारात्मक उपार्जनों की तरफ न लगकर सकारात्मक उपार्जन करेंगे। तो देखिए, ये है कि ये 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए जितने भी बच्चे रहेंगे उनको सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सॉरी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा दिसंबर 2022 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे सस्ता शहर किसे घोषित किया गया है? तो विश्व का सबसे सस्ता शहर किसे घोषित किया गया है? ये दमिश्क को। दमिश्क क्या है? ये सीरिया की राजधानी है दमिश्क। इसको सबसे सस्ता घोषित किया गया है। सबसे सस्ता शहर इसको घोषित किया गया है। सीरिया की राजधानी है ये दमिश्क। 1 मिनट, कुछ इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है थोड़ा सा। हम लोग इसको, ये पेज नंबर 17 था, पेज नंबर 17 था। और दोस्तों 1 मिनट, इसमें कुछ आप लोग अपना पढ़ाई लिखाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, रिवीजन भी आप लोग अपना करते रहिए। ये देखिए, इसमें कुछ ना आ गया, ये आ गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका ने दिसंबर 2022 में किसे 2022 पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है? किसे 2022 पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है? 1 मिनट देखिए, फिर वैसे ही हो गया। ये किया है यूक्रेनी। देखिए, प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका ने दिसंबर 2022 में किसे 2022 पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो यूक्रेनी राष्ट्रपति
यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की तथा स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को किया है। स्पिरिट ऑफ यूक्रेन इनको किया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं 8 दिसंबर 2022 को दक्षिण अमेरिकी देश पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो पर महाभियोग चलाकर बर्खास्त करने के बाद किसे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया? तो वह है दीना बोलुआर्टे। ये दक्षिण अमेरिकी देश पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो पर महाभियोग चलाया गया, इनको बर्खास्त कर दिया गया और इसके बाद पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है ये दीना बोलुआर्टे। अब देखिए ये महाभियोग इन पे चलाया गया है। दक्षिण अमेरिका के पेरू देश के राष्ट्रपति थे पेड्रो कैस्टिलो, इन पे महाभियोग चला दिया गया और बर्खास्त कर दिया गया और दीना बोलुआर्टे को राष्ट्रपति वहां का चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है 11 दिसंबर 2022 को संयुक्त अरब अमीरात ने किस नाम से अपने पहले चंद्रयान को स्पेस एक्स 9 फाल्कन रॉकेट से सफलतापूर्वक चंद्रमा की यात्रा के लिए प्रक्षेपित किया? तो वो है, उसका नाम है राशिद चंद्रयान। ये चंद्रयान है, ये संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। संयुक्त अरब अमीरात की है पहला। संयुक्त अरब अमीरात ने किस नाम से अपने पहले चंद्रयान को स्पेस एक्स 9 फाल्कन रॉकेट से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये राशिद चंद्रयान जो है संयुक्त अरब अमीरात का है। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं जापान की कंपनी आई स्पेस इंक ने, कि ये जापान की कंपनी है और जापान की कंपनी है, इसका नाम क्या है? आई स्पेस इंक ने अपने हाकुतो आर मिशन 1 के तहत 11 दिसंबर 2022 को किस नाम से दुनिया के पहले कमर्शियल मून लैंडर को लॉन्च किया? तो उसका नाम है M1। उसका नाम क्या है? उसका नाम है M1। ये M1 जो है ये जापान की एक कंपनी है आई स्पेस इंक। इसने अपने हाकुतो आर मिशन 1 के तहत 11 दिसंबर 2022 को किस नाम से दुनिया के पहले कमर्शियल मून लैंडर को लॉन्च किया? तो M1 नाम से। हाल ही में नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस देश ने नेक्स्ट जनरेशन के लिए वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ पारित किया? तो न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड ही तो था वो जिसने अपने यहाँ 16 वर्ष से वो दिया था ना 1 जनवरी 2009 के बाद जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं उनमें से कोई भी मतलब ये तंबाकू नहीं बेचेगा। तो न्यूजीलैंड ने पारित किया है। ये हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया? तो वो है इजराइल। ये इजराइल के वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया। कृत्रिम भ्रूण मतलब एम्ब्रियो, जो आर्टिफिशियल एम्ब्रियो डेवलप किया, इजराइल के द्वारा किया गया है ये। नेक्स्ट पॉइंट है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 23 नवंबर 2022 को शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को काम करने, देखिए ये शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को काम करने और अंतरिक्ष में रहने की अनुमति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किस पहले पैरा एस्ट्रोनॉट यानी विकलांग अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा की है? तो है ब्रिटिश पैरालंपिक धावक जॉन मैकाफॉल। देखिए ये शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को काम करने और अंतरिक्ष में रहने की अनुमति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किस पहले पैरा एस्ट्रोनॉट मतलब विकलांग अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा की गई है? तो वो ब्रिटिश पैरालंपिक धावक है जॉन मैकाफॉल। जॉन मैकाफॉल नाम है उनका, याद रखिएगा आप लोग नाम। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं नवंबर 2022 में कतर ने किस देश के साथ 27 वर्ष के लिए प्राकृतिक गैस आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो देखिए इंपॉर्टेंट है ये कि कतर ने चीन के साथ किया है।
ये 27 वर्ष के लिए प्राकृतिक गैस आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया है कतर ने। 27 वर्ष के लिए, बहुत ही लंबी अवधि के लिए किया है ये, बहुत ही लंबी अवधि के लिए इसने किया है और इसे अब तक का सबसे लंबा करार माना जा रहा है। इसे अब तक का क्या माना जा रहा है? सबसे लंबा करार, सबसे लंबा करार माना जा रहा है इसको। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये 25 नवंबर को मनाया गया। ये महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ये 25 नवंबर को। दिसंबर 2022 में नवीनतम तकनीक से लैस परमाणु स्टील्थ बॉम्बर B-21 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है अमेरिका के द्वारा। नवीनतम तकनीकी से लैस परमाणु स्टील्थ बॉम्बर है ये B-21 जिसका नाम है, ये अमेरिका ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 28 नवंबर 2022 को मंकी पॉक्स बीमारी का नया नाम घोषित किया। तो मंकी पॉक्स बीमारी का नया नाम है एम पॉक्स। तो वही हो गया मंकी पॉक्स, तो एम फॉर मंकी, पॉक्स मंकी पॉक्स, एम पॉक्स। नेक्स्ट पॉइंट है, देखते हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2022 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया? तो किस शब्द को चुना गया है? गोब्लिन मोड को चुना गया है। गोब्लिन मोड को ये चुना गया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पूछता भी है किस डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर किया गया, तो ये ऑक्सफोर्ड, ये याद रखिएगा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किया गया है। ये वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है गोब्लिन मोड को। गोब्लिन मोड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, गोब्लिन मोड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। जहाँ आप देखिए पूछा जाएगा क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है किसी, जिससे पीसीएस में कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो मैं आप लोगों को बताती चलती हूँ बीच बीच में। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, यह एक प्रकार के व्यवहार को संदर्भित करता है जो कि एक प्रकार का व्यवहार है जो प्रायः सामाजिक मानदंडों या अपेक्षाओं को अस्वीकार करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, यूनिसेफ द्वारा 20 नवंबर 2022 को मनाए गए सार्वभौमिक बाल दिवस की इस वर्ष की थीम थी हर बच्चे के लिए समावेशन। यूनिसेफ द्वारा 20 नवंबर 2022 को मनाए गए सार्वभौमिक बाल दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? कि हर बच्चे के लिए समावेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया है? होमर शब्द को, होमर को। होमर मई 2022 के पहले सप्ताह के दौरान इस शब्द को लगभग 75,000 बार इंटरनेट पर खोजा गया है। इस शब्द को लगभग कितना बार खोजा गया है? 75,000 बार। 75,000 बार इस शब्द को खोजा गया है। अब हम लोग ये नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हम लोग ये सॉरी, यह शब्द जो है बेसबॉल में होम रन के लिए एक औपचारिक अमेरिकी शब्द है, ये होमर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 7 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस की इस वर्ष की थीम थी एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है, नवंबर 2022 में किस देश की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को स्वीकृति प्रदान की? तो मुक्त व्यापार समझौते को स्वीकृति प्रदान की, ये किस देश ने? भारत के साथ। तो ये ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को स्वीकृति प्रदान की। ये नेक्स्ट पॉइंट है, 14 से 17 नवंबर 2022 के बीच अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया?
तो अंतरराष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन का आयोजन किया गया थाईलैंड में। और थाईलैंड में कहाँ पर? तो ये किया गया थाईलैंड में, थाईलैंड के पटाया में। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? तो इस सम्मेलन की थीम थी फैमिली प्लानिंग प्लस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इनोवेट, कोलोब्रेट, एक्सेलरेट। देखिए फैमिली प्लानिंग इसमें है, इससे आप लोग यूनिवर्सल फैमिली प्लानिंग में हेल्थ को ध्यान दिया जाता है, कोलोब्रेट, एक्सेलरेट ये सब वर्ड उसमें रहेंगे, तो वो उसकी थीम रहेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। 9 दिसंबर 2022 को 9 दिसंबर 2022 को किन तीन देशों ने भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले फाइटर जेट विकसित करने के लिए ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम की घोषणा की है? तो वो है जापान। देखिए वो है जापान, इटली और ब्रिटेन ने क्या है ये ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम की घोषणा की है। जापान, इटली और ब्रिटेन ने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले फाइटर जेट विकसित करने के लिए किया गया है। जापान, इटली, ब्रिटेन। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, नवंबर 2022 में पटाया थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में किस एकमात्र देश को कंट्री श्रेणी में, मतलब कंट्री श्रेणी में परिवार नियोजन नेतृत्व उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? ये 2022 में ये मिला है भारत को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नवंबर 2022 में अमेरिका में हुए मध्यावधि चुनावों में अमेरिका के इतिहास में पहली बार किस समलैंगिक महिला को किसी राज्य का गवर्नर चुना गया है? तो ये है मौरा हिली, मैसाचुसेट्स। ये मध्यावधि चुनाव में अमेरिका के इतिहास में ये पहली बार है जो किसी समलैंगिक महिला को किसी राज्य का गवर्नर ये है। मतलब अमेरिका में किसी भी राज्य का एक पहली गवर्नर है जो समलैंगिक महिला है, इनको चुना गया है। ये कहाँ में इनको चुना गया है? मौरा हिली, मैसाचुसेट्स में, वहां पे एक जगह है, वहीं पे इनको चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 15 से 18 नवंबर 2022 के मध्य गुणवत्ता नियंत्रण परिधि पर 47वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित हुआ? तो ये हुआ है जकार्ता, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। और वहीं पे ये 47वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ये आयोजित हुआ। 47वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ये मध्य गुणवत्ता नियंत्रण परिधि पर केंद्रित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नासा के आर्टेमिस फर्स्ट मून मिशन के अंतर्गत छोड़ा गया वह कैप्सूल जिसने पृथ्वी से करीब 4 लाख, मतलब ये पृथ्वी से करीब 4,19,378 किलोमीटर की दूरी तय कर एक रिकॉर्ड बनाया, उसका नाम क्या है? ओरियन। ये नासा के आर्टेमिस फर्स्ट मून मिशन है। ये नासा का ये है आर्टेमिस फर्स्ट मून मिशन है, इसके अंतर्गत ये छोड़ा गया है वह कैप्सूल। ये कैप्सूल है जिसने पृथ्वी से करीब मतलब 4,19,378 किलोमीटर की दूरी तय कर एक रिकॉर्ड बनाया, ओरियन। तो धन्यवाद दोस्तों, आज हम लोग इतना ही करते हैं और फिर अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कुछ समय के पश्चात फिर हम स्टार्ट करेंगे, उसको प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग अपना सहयोग बनाए रखें। जय हिंद।